कौन हो तुम? सुनीति, मैं हूं सुनीति, मैं। नहीं, तुम सुनीति नहीं हो, तुम सुनीति नहीं हो, तुम कोई और हो ना। तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभय। मुझसे शादी करोगी गायत्री? ये आपसी झगड़ों का वक्त नहीं है। शीतल दी की जान खतरे में है। शीतल की जान बचाने के लिए मैं अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता तरुण। मतलब? हाँ तरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और शायद तुम जानते नहीं तरुण, पर प्रेग्नेंट औरतें ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं दूंगी अभय। गायत्री। हाँ अभय, मैं शीतल को अपना खून दूंगी। बस इतनी तसल्ली है कि उनकी हालत बिगड़ नहीं रही। अब ये देखना है कि अगले 8 घंटे में सिचुएशन क्या होती है। मेरा मतलब हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, ये देखने के लिए कि वो इम्प्रूव करते हैं या। डोंट वरी। तुम ही मेरी सुनीति हो गायत्री, तुम ही मेरी सुनीति हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। हाँ गायत्री, तुम्हारा पति। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है तरुण। मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारा पश्चाताप नजर आ रहा है, वही मुझसे सब कुछ कह रहा है। मैं गायत्री से मिल सकता हूं? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। बेशक, लेकिन अब तक उसे होश ही नहीं आया तरुण। क्या? अब तक उसे होश नहीं आया? जिंदगी वाकई कितनी अजीब है तरुण। याद है जब सुनीति मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी तो मैंने अपना बच्चा खो दिया। क्या इस बार मुझे अपनी पत्नी और अपना बच्चा दोनों खोना पड़ेगा? तब भी ये शीतल दी की वजह से हुआ था और आज भी शीतल दी की वजह से ही हो रहा है। ऐसा मत कहो तरुण, ऐसा गायत्री नहीं सोचती और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। हमें तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शीतल अब ठीक हो गई है। जाओ तरुण, जाके अपनी बहन से मिलाओ। उनसे तो मैं जरूर मिलूंगा। Are you feeling शीतल? तरुण? आओ तरुण, आओ। बैठो। कैसी हो शीतल दी? मैं ठीक हूँ तरुण। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कल शीतल घर जा सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं उसे और कितने दिन रहना होगा। किसे? कुमार ने तुम्हें बताया किसने तुम्हारी जान बचाई है? हाँ, बताया ना, मैंने बताया कि भगवान की वजह से शीतल की जान बची है। हाँ,
देवी के रूप में भगवान ने तुम्हारी जान बचाई है। तरन अभय ने मना किया है। अभय ने? हाँ, अभय ने, क्योंकि उस देवी का नाम है गायत्री। गायत्री? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे होगा क्या। इतनी बड़ी चाल चली थी शीतल ने, और हुआ क्या? खुद ही जाकर बैठ गई हॉस्पिटल में। तारा, एक बात हमेशा याद रखना, तारा, जो इंसान हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है ना, तो भगवान भी उसके साथ वैसा ही सलूक करता है। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब हम जिंदगी के सफर में निकलते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक जो हमें अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचाता है, लेकिन वो झूठ छल कपट का होता है। और दूसरा रास्ता जिससे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जो ईमानदारी और सच्चाई का होता है, जो कभी फेल नहीं होता था। बड़ी फिलॉसफी की बातें करने लगे हो तुम आजकल। हाँ, इंसान अपने तजुर्बे से सीख ही जाता है। यू मीन एक्सपीरियंस? Yes. Experience of being in love and then losing in love. पर तुम प्यार में हारे कहाँ हो विनय? वो तो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। यही तो मेरी हार है ना तारा, कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। तारा, मैं सच कहता हूं, अगर तुम ना होती, तुम्हारा सहारा ना होता, तो न जाने मैं कैसे संभालता अपने आप को। और अगर तुम ना होते तो क्या? तो मैं शीतल को हॉस्पिटल किसके साथ देखने जाती? शीतल, अबे, जान दो उसे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? वो गायत्री से मिलना चाहती है। गायत्री, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गायत्री, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, तुम्हें मार डालना चाहा और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे अपना खुद ही, अपने बच्चे का खुद ही, मैं बच जाऊं इसलिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उठो गायत्री, देखो मेरी तरफ, मैं ठीक हूँ। गायत्री प्लीज उठो, मेरी तरफ देखो गायत्री, मेरे रगों में अब तुम्हारा खून दौड़ रहा है। मैं हार गई, मैं ठीक हूँ। मुझे एक मौका दो गायत्री, मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे ये मौका होना चाहिए, मुझे माफ कर दो। उठो। तुम ठीक हो गायत्री? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ शीतल, मैं ठीक हूँ।
बच्चा ठीक है। अब ऐसे कहना, मेरा बच्चा ठीक है। मैं भाई को जाके बताती हूँ। हाँ? नहीं, तुम यहीं बैठो मेरे पास। भगवान के दर्शन ऐसे करता है ना गायत्री। नहीं शीतल, ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो, बस मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अभी आई। हाँ? मैं अभी आई। गायत्री को होश आ गया। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। कुमार, मैं बहुत खुश हूँ। शीतल, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं चलना चाहते मेरे साथ हॉस्पिटल में? ने तारा, हम दोनों ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पहले तुम जाकर आओ, फिर मैं हो आऊंगा। हाँ, वरना शीतल को लगा कि हमें लिपस्टिक की कोई परवाह ही नहीं है। वही तो। ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे तुम काफी कुछ सोच लेते हो। सब कुछ सोचने के लिए तो मैं यहाँ रुका हूं तारा। शीतल मैडम तो हॉस्पिटल में बेहोश है, तो फिर वो फोन किसका था? किसका फोन था? यस, अंजलि का। शट अप विनय। तुम्हें अंजलि के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? और तारा भी चाहती थी कि हम अर्जेंटली ऑफिस से निकल जाएं, ताकि जो भी मुझसे मिलने आए मुझे मिल ना सके। कौन हो सकता है जो तारा को फोन करके ये कहे कि वो मुझसे मिलना चाहता है? Obviously, अंजलि। दीदी, विनय को तो ठीक से मैं भी नहीं जानती, तो मैं आपको कैसे बता दूं वो कैसा लड़का है? जब तू उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, तो तूने ये फैसला कैसे ले लिया कि तुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है? क्योंकि जैसा रिश्ता वो मुझसे रखना चाहता है, वैसा रिश्ता मैं उससे नहीं रखना चाहती। क्यों? क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए मेरा करियर, और मैं और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहती। तू तो सचमुच पागल है। अरे तारन आ गया, मैं देखती हूँ। अंजलि, गायत्री ठीक हो गई है। काजल, गायत्री की जान को अब कोई खतरा नहीं है। और उसका बच्चा? वो भी बिल्कुल ठीक है। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं ये जानकर कि गायत्री बिल्कुल ठीक है। वरना आपकी हालत देखकर तो हम दोनों को डर लग गया था। पहले मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो गलती की। खुशी है कि तुमने गलती की? मतलब? अगर मैं गायत्री से नहीं कहता कि वो शीतल दी को अपना खून दे, तो ये अनहोनी बात नहीं होती। अनहोनी? शीतल दी और गायत्री के बीच सुलह। क्या? सच में? हाँ, शीतल दी अब गायत्री को पहचान गई है। जान गई है कि गायत्री उनका बुरा नहीं बल्कि भला चाहती है। पता है, शीतल दी बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। अब उन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है जैसा दो बहनों के बीच में होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है तरुण। कुमार ने मुझे समझाया था कि तृप्ति मेरे पास नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं फिर भी उसकी माँ ही रहूंगी। और फिर गायत्री जैसी माँ तो मैं कभी बन ही नहीं सकती। आपकी बातें सुन के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप वही शीतल हैं जिनसे मैं लिपस्टिक के ऑफिस में मिली थी। लिपस्टिक? तुम्हें पता है, तुम्हारी सुनीति मासी को तो लिपस्टिक लगाना भी नहीं आता था।
बहुत सीधी सादी थी वो, साफ दिल की, बहुत अच्छी, सबको अपने जैसा समझती थी। तब तक जब तक मैंने उसे ये नहीं बता दिया कि दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। बुराई से पहचान करा दी मैंने उसकी तरह। बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा। यहां तक कि वो चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसकी सजा मिल रही है मुझे, मेरी गलतियों की सजा। और अब गायत्री के रूप में वो लौट कर आई है। मैं अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती तारा, लेकिन जो भी हो सके, जितना भी हो सके, मैं वो सब करूंगी। गायत्री की खुशी के लिए मैं सब करूंगी। अगर सुनीति कहीं से मुझे देख रही हो तो शायद वो मुझे माफ कर सके। छोड़ो, पता नहीं ये कुमार इतना वक्त क्यों लगा रहा है। तुम्हें देर हो रही होगी ना? नहीं, मैं बैठूंगी आपके पास उनके आने तक। वैसे वो गए कहाँ हैं? चेकबुक लाने, तुम सबकी सैलरी जो देनी है। सुनीति भी दर्पण में सबके लिए चेक साइन किया करती थी। एक बात बताइए, क्या दर्पण और लिपस्टिक में अब दोस्ती हो जाएगी? भगवान ने चाहा तो हो जाएगी तारा। और आप क्या चाहती हैं? मुझे तो लगता है लिपस्टिक खरीद कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन फिर सोचती हूँ, अगर लिपस्टिक नहीं होता तो मेरी तुमसे मुलाकात कैसे होती? तुम्हें याद है तारा, एक वक्त था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी बनना चाहती हो। तारा, तुम मेरी जैसी नहीं, सुनीति जैसी बनना, ये मेरा आशीर्वाद है। तब तो जिस तरह सुनीति मासी ने दर्पण को नंबर 1 बनाया है, मुझे भी लिपस्टिक को नंबर 1 बनाना चाहिए ना।